हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल टॉपर अकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th के प्रश्नावली 7.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस के 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी एक ये बात बोल रहा है ये क्वेश्चन कि एक रेखा है हमारी, इसके मैंने खंड कर दिए यानी काट दी, यहाँ से एक, यहाँ से ये काट दी, तो इसे 2:3 में विभाजित कर रहा है ये रेखाखंड। यानी रेखाखंड बोलता है कि एक रेखा को खंड कर दिया जाए यानी काट दिया जाए। तो पहले इस बिंदु को मैंने ए मान लिया, इस बिंदु को मैंने बी मान लिया और बीच वाले को कुछ ही मान लो, पी नाम कुछ भी रख सकते हैं, पी मान लिया इस बिंदु को, और ये दोनों रेखा का खंड कर दिया, तो इसे 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो पहले बिंदु के निर्देशांक कितने थे? माइनस के 1,7 और बी के कितने थे? 4,-3, और बीच वाले मध्य बिंदु जो पी मैंने माना है उसका मान हमें निकालना है। यानी इस बिंदु को निकालने हैं हमें बिंदु के निर्देशांक, यानी इसे मान लिया मैंने x, y। अब इसमें करते क्या है, जो पहले वाले जैसे विभाजित कर रहा था इसे m1 मानते हैं, इसे m2। तो m1 दिया है हमारा 2 और m2 दिया है हमारा 3, यानी ये m1 है ये m2 है। और ये a वाले जो बिंदु है इसे x1 इसे y1, तो क्या हो गया, x1 बराबर हो गया -1 और y1 हो गया हमारा 7। और जो b वाले बिंदु हैं इसे x2 मानते हैं, तो x2 हो गया हमारा 4 और y2 हो गया हमारा -3। यानी ये m1 है ये m2, ये x1 है ये x2, ये x1 है ये y1 और ये x2 है ये y2। अब इन मानों को हम, एक सूत्र होता है हमारा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। यानी विभाजन का मतलब होता है एक रेखा के खंड काटना, यानी ये पूरी रेखा को 2 भागों में बांट दिया, उसे ही विभाजन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यानी विभाजन का सूत्र होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इन मानों को केवल इसमें पुट करना है यानी रखना है। तो जैसे विभाजन किसका बिंदु निकाल रहे थे हम, बिंदु यानी x, y जो p के बिंदु थे उसका मान निकालना है हमें। तो इसमें m1 का मान कितना दिया था 2 गुणा, और x2 का मान कितना है, x2 का है हमारा 4 प्लस, और m2 का मान कितना है, m2 का मान है हमारा 3 गुणा। यानी बीच में कुछ ना हो तो बीच में गुणा का निशान मानते हैं, जैसे m1 और x2 के बीच में कुछ नहीं है तो बीच में गुणा का निशान आएगा। तो m2 का मान 3 हो गया, तो x1 का मान कितना है -1 बटे m1 का मान था 2 और m2 का मान था 3, m1 का मान था 2 और y2 का मान कितना है -3, कितना -3 प्लस, और m2 का मान था 3 और y1 का मान कितना था, y1 का था 7 और बटे में m1 यानी 2 और m2 मतलब 3। तो x, y के जो निर्देशांक हमें निकालने हैं यानी p के निर्देशांक x, y, तो इसके सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 3 का गुणा -3 1 से किया तो कितना हो गया -3, यानी इसका गुणा इससे किया तो कितना हो गया 3 हो गया बटे, और 2 और 3 कितना हो गया हमारा 5, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो -6, और इसका गुणा इससे करेंगे तो 7 × 3 = 21 है यानी +21,
और बटे 2 और 3 कितना हो गया हमारा 5। तो x, y बराबर 8, जब प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 3 और बटे 5, 21 में से माइनस के 6 गए तो 15 बचे, यानी प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा ज़्यादा, तो 15 प्लस का बचा और नीचे है हमारा 5। तो x, y बराबर 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5 बटे 5, और ये से ऐसे ही लिख देंगे 15 बटे 5। तो x, y बराबर 5 से 5 कितनी बार कट गया 1 बार, और 5 से 15 कितनी बार कट गया 3 बार। तो बिंदु कितने आ गए हमारे 1, 3। यानी इस रेखाखंड को 2 भागों में बांटा था P बिंदु ने। तो इस P के निर्देशांक निकाल लेते x, y के। तो इसका x, y के निर्देशांक कितने आ गए 1, 3, यानी इसका आंसर यही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।